न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे तमाम बड़ी खबरों को। राजस्थान के जयपुर में 14 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। नरेंद्र के नेतृत्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित इस लाइट प्रदर्शनी का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने वर्चुअल के माध्यम से वीडियो लोकार्पण किया, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा एवं आईटी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को 70 स्लाइड्स के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, मुकेश ददीची, पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सोडाला से नीना वर्मा। नेता और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का 70वां जन्मदिवस तो पूरे भारतवर्ष में इसको गत वर्ष भी हमने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया था, उसी भांति इस बार भी हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इस सेवा सप्ताह में 17 नवंबर को राजस्थान के जयपुर जिले के स्पेशल टीम जयपुर CST की कार्रवाई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वनडे मैच पर करोड़ों का सट्टा पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। सट्टे की रकम से 37,50,000 बरामद। 7 करोड़ रुपए का हिसाब मिला। 3 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी, एक XUV कार जब तक। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के उपकरण, 2 लैपटॉप, मोबाइल और 1 हार्ड डिस्क, चार्जर, वाईफाई उपकरण बरामद। आरोपी अंकित जैन, प्रदीप जैन, योगेश जैन, मनीष बेदी, नितिन कुमार जैन, अतुल मंगल, शुभम जैन, रवि कुमार जैन, आशीष जैन को हिरासत में लिया गया। देखिए सोडाला से नीना वर्मा की रिपोर्ट। तो पिता पुत्र है, एक मयूर भाई है और इसके पिता का नाम है राजेश भाई, दोनों ही गुजरात बेस्ड हैं। इन लोगों के द्वारा ये सट्टे की जो भी कार्रवाई है, ये जो अपराध है, इसमें इन लोगों में शामिल होने की बात सामने है। जयपुर में कार्रवाई करते हुए जिन लोगों को पकड़ा है वो लोग हैं जो ये मयूर भाई और ये राजेश भाई के लिए काम करते हैं। इन लोगों के लिए इनके द्वारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, इनके द्वारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इनके द्वारा ही वो डायमंड एक्सचेंज जो क्लेम करता है ऑथेंटिकेट होने का, उसका डाटा चुरा के अपने प्लेटफॉर्म पे डालना इनके द्वारा किया गया है। इनमें से 2 लोग बीटेक ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के ये स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कुछ सालों पहले ही अपनी बीटेक पूरी करी है। उनके द्वारा इस तरह का ये सॉफ्टवेयर तैयार करके एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और ये इस प्लेटफॉर्म की मार्फत ये जानकारी आगे पास ऑन कर देते हैं इसको राजेश भाई और मयूर भाई को, जिनके द्वारा आगे फर्दर इनका फिर क्लाइंटेज है, जहाँ से जो सटोरिये पैसा लगाते हैं वो पैसा फिर उन लोगों के पास पहुँचता है और उस पैसे को फिर ये इनका जो कमीशन है इसमें ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन लोगों ने जो तैयार किया, यहाँ जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, कुछ उनके हिसाब किताब को मेंटेन करने वाले, कुछ अकाउंट्स की समझ रखने वाले, उसी के रूप में काम करने वाले कुछ लोग हैं। इनका ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों का बेसिकली इस पूरे सट्टे की चेन में किसी एक बदले उस पूरे सट्टे की कार्रवाई में इनके द्वारा लिया जाने वाला एक कमीशन है जो ये लोग लेते हैं। वो कमीशन के साथ ही साथ इन लोगों के लिए जो ये गुजरात बेस्ड दोनों राजेश भाई, मयूर भाई, जो ये पूरा इनका जो ये एक सिंडिकेट बना हुआ है जिसके लिए काम करते हैं, उनका जो क्लाइंटेज जयपुर और जयपुर के आसपास का है, उनके द्वारा लगाए जाने वाला पैसा भी ये लोग कलेक्ट करते थे और इस पैसे को फिर आगे अपना हिस्सा रख के बाकी आगे पैसे ट्रांसफ़र करते थे। इस तरह का एक पूरा घटनाक्रम है जो कल रेड करके पुलिस की टीम ने ये जो कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई में जो नाम मैंने बताए, इन लोगों के खिलाफ अब अनुसंधान में जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तय है कि ये जो डायमंड एक्सचेंज का जो सुरेश भाई काम करता है, ये दुबई बेस्ड है और दुबई में अभी IPL होने वाले हैं कुछ समय बाद। इस कार्रवाई से हमें ये उम्मीद है कि IPL मैचेज में जो कोई सटोरिये या सट्टाबाजी का जो कोई भी अपराध घटित
होने के जिनके मंसूबे थे, हमारे यहाँ ये मानना है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा सट्टेबाजी करने वाले लोगों पर अंकुश लगने में कुछ कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां आज ब्लॉक महामंत्री कांग्रेस कमेटी के शाकिर अली ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है व्यापारी की कमर टूट गई है और व्यापारी भाई अपनी दुकानों पर खाली बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का ही ग्राहक दुकान में आ पाते हैं। आम लोगों के पास काम न होने की वजह से आम जनमानस बहुत तेजी के साथ प्रभावित हो रहा है। यदि इसी प्रकार से लोग बेरोजगार होते रहे और उनको काम न मिला तो आने वाले समय में रोजी रोटी का भी संकट उनके सामने आ खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक महामंत्री शाकिर अली ने कहा कि मैं एक व्यापारी भी हूं, सभी व्यापारी भाइयों की पीड़ा को बखूबी समझता हूं। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मेरा नाम शाकिर अली है और मैं ब्लॉक महामंत्री कांग्रेस कमेटी गदरपुर से हूं। मानिए मैं और अपना एक व्यापारी भी हूं, मेरी अपनी दुकान है कॉस्मेटिक की गदरपुर। मानिए सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो ये लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन से लगभग 80% व्यापारी बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है। जिसका रोज़गार है बेचारे वो ख़त्म। आज के आपने देखा होगा कि कभी भी आज तक आपने कभी फल जो कपड़े लगाने वाले व्यापारी हैं यानी कि रेडीमेड वाले जो हैं वो आज अपना अपना फल लगाकर अपना गुजारा करना चाह रहे हैं, वहाँ भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। इतनी महामारी आ गई कि लोगों के बीच में जिससे व्यापार ख़त्म हो चुके हैं। और लॉकडाउन से ही जब से ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से लगभग 80% 90% व्यापारी बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है। जिसका कोई वो नहीं है, ना तो कस्टमर दिखाई आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहा है, उसका बेचारा ना तो अपना खर्चा पूरा कर पा रहा है ना अपना किराया दे पा रहा है। इस लॉकडाउन से इतना बुरा हाल चुका है। और सबसे उसके बाद जो किसान हैं उनका बहुत बुरा हाल है। उसके बाद शिक्षा जो अब से ये यानी कि ये स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे परेशान हैं। और फीस मानिए जो है ये चीज़ें फ़ीस माफ़ नहीं हो रही है। कल मैं खुद अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए गया हुआ था तो उसने सीधा कहा मुझसे कि पहले आप अपनी फ़ीस 5 महीने की लॉकडाउन की फ़ीस जमा कीजिए, उसके बाद में आपका बेटे का आगे एडमिशन किया जाएगा। प्रयागराज यूपी प्रयागराज के जिले थरवई के अंतर्गत भूपतपुर गांव में शिवाजी स्नातक महाविद्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष दीपक पटेल, मीडिया प्रभारी विजय त्रिपाठी के कुशल संयोजन से दिखा सेवा भाव का संकल्प। भाजपा इकाई के 25 बूथ अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी भाजपा कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से 126 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान सेवा भाव किया। रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर सारे कार्यकर्ताओं ने शपथ लिया। देखिए थरवई से अमरेश तिवारी की रिपोर्ट। जय हिंद सर। सर यहाँ पर क्या आयोजन हो रहा है और क्या कार्यक्रम है, किस लिए, ये आप विस्तृत रूप से बताएं अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम चंदू सिंह पटेल, जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी गंगापार जी, सदर जिला पंचायत बहादुरपुर से हैं। और ये यहाँ जो कार्यक्रम रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन आगामी 17 सितंबर को होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश प्रदेश में ये सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसमें सातों दिन में अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग मोर्चों के द्वारा मेन पार्टी की अगुवाई में किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में पहला दिवस है, 14 सितंबर का दिन है। आज युवा मोर्चा के द्वारा आज अभी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है, तो 70वां जन्मदिन है तो कम से कम 70 युवा लोग आज अपना रक्तदान यहाँ पर करेंगे। और आधे से अधिक युवा रक्तदान कर चुके हैं। अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री द्विवेदी जी ने इसका उद्घाटन शुभारम्भ किया है। और ये युवा मोर्चा की अगुवाई में जिला संयोजक विजय पटेल की अगुवाई में युवा यहाँ पर आए हुए हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर अच्छी कड़ी में चल रहा है। साथ भाई साहब एक चीज़ और बताएं, ये जो सेवा का आप लोगों ने दायित्व उठाया है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, तो ये क्या मन का एक उत्साह है कि दिखावा है? एक मन के अंदर जैसे होता है सेवा भाव होता है कि मैं खुशी होकर के करूँगा। सभी जानते हैं कि भारत का जो नेतृत्व है इसमें देश के हाथ में, आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। जिनका जीवन कैसा है सभी के लिए सबको ज्ञान नहीं, इसके लिए उनका जीवन ऐसा है। उनका जीवन हमेशा दलित वंचित शोषित आदिवासियों के लिए है, कमजोरों के लिए, दृष्टि हर जगह पर। और उन्होंने सेवा कार्य के कारण ही जो है उनका
उन्होंने घर परिवार का त्याग किया हुआ है और ऊपर संगठन के द्वारा ऐसा निर्देश है और मतलब कार्यकर्ताओं को उत्साह है। और नहीं कोरोना जैसे संकट काल के दौरान भी लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इतनी बड़ी संख्या में पेमेंट करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी हमारे रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई आरसीएस बैंक के पंजीकृत उपनियमों की अवहेलना कर फर्जी ऋण कमेटी की मीटिंग कर फर्जी पट्टों के विरुद्ध आरोपी से साज कर उनके बचत खातों में फर्जी ऋण की राशि ट्रांसफर कर 7 करोड़ से अधिक की राशि हड़प, गवर्नर बैंकों को हानि पहुंचाने व बैंक में रहने संपत्ति बेचने बाबत सरकार द्वारा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत की गई सरकारी जांचों में गबन की प्रमाणित दोषी बैंक के पूर्व अध्यक्ष फिरोज बानो व मदन लाल कट्टा की एफआईआर कर पुलिस द्वारा आज तक भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए बैंक द्वारा मुख्यमंत्री, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर महेश जोशी, राजस्थान विधानसभा एवं पुलिस कमिश्नर जयपुर को ज्ञापन देकर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत की गई जांचों में बैंक के पूर्व अध्यक्ष फिरोजा बानो को प्रमाणित दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिसके सोडाला से नीना वर्मा की रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, एक मिनट रुको, आप तो शुरू कर दी आपने। मोहम्मद इकबाल खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीरालाची महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि बैंक की पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो द्वारा 20 साल तक फर्जी चुनाव करा के अध्यक्षा रही और भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च को उनके चुनाव को अवैध घोषित करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे, जिसकी पालना में प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। और राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी जांचें करवाई गई थी उसके अंदर फिरोजा बानो को 13 करोड़ के गबन का दोषी पाया गया था, जिसमें से मुझ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना 21/6/2016 को करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चार्ज लेते हुए आज दिनांक तक 6 करोड़ की वसूली की गई है। और 6 करोड़ की वसूली करने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर 19/7/2018 को एक आदेश दिया फिरोजा बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के। राज्य सरकार को वसूली कर के जो बैंक का पैसा है उसको वसूल करे और उनकी फिरोजा की संपत्तियों को कुर्क करे, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस थाने में एफआईआर 365 दर्ज हुई, जिसमें आज 2 साल हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में मेरे अस्वस्थ होने के कारण पुलिस थाना माणक चौक को ये लगा कि बैंक का सीओ आएगा नहीं। इन्होंने आरोपियों से सांठगांठ करके और जो फर्जी पट्टों पर लोन उठाए थे उनकी वास्तविक सूची भी उनको मिल चुकी, सरकारी जांच रिपोर्ट भी उनको मिल चुकी। जो फर्जी कमेटी की ऋण कमेटी बिठाई थी उनके संबंधित दस्तावेज भी वो पुलिस बैंक से फर्ज जब्ती के दौरान प्राप्त कर चुकी। और जिन लोगों ने फिरोजा बानो के साथ मिलकर बैंक पर रहन रखी संपत्ति को बेचा था उसके दस्तावेज भी जेडीए से प्राप्त होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों से सांठगांठ करके उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद भी पुलिस थाना माणक चौक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम पुलिस के जो पुलिस के अधिकारी आरोपियों से मिले हुए हैं उनके सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उनके खिलाफ संबंधित थाने में ही मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो एसीपी साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं, उन सबको इनकी जानकारी दे दी है और पुलिस महानिदेशक ने भी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एफआईआर 365 में गबन की राशि व आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और वापस से फिर से उन 13 फर्जी ऋण खातों के निरीक्षण करवा रहे हैं जिनकी जांच पहले हो चुकी है, सरकार भी कर चुकी है और सरकार ने वो जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों से सांठगांठ करके उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब पुलिस के आला अधिकारी साप्ताहिक रिपोर्ट ले रहे हैं थाने से, लेकिन वो रिपोर्ट गलत जा रही है। फर्जी कमेटी, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि जो हमारे बाइलॉज हैं, पंजीकृत बाइलॉज जो राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत हैं, उन बाइलॉजों के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वही ऋण कमेटी की मीटिंग ले सकता है। ऋण कमेटी के अंदर मुख्य कार्यकारी के स्थान पर ऋण प्रभारी मदन लाल कट्टा के साइन करा के फिरोजा ने और उससे ही वाउचर बना के और आरोपियों के ऋण खातों में, सेविंग खातों में पैसा डाल के और इन लोगों ने आपस में हड़प लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट। तथापि के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।